जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद ही बीसीसीआई ने एक ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को पूरी तरह हैरान कर दिया है। क्योंकि अभी अभी बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी और अहम बैठक करने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की धमाकेदार हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्य स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और इस नई स्क्वाड में 4 से 5 ऐसे बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा के रख दी है। जी हाँ, हाल ही में खेली गई T20 सीरीज और वनडे सीरीज में जो खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से पूरी तरह फ्लॉप नजर आए उन्हें बीसीसीआई ने पूरी तरह से टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अब 4 से 5 नए सितारों की टीम धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी। हालांकि पिछले T20 सीरीज में उन्हें मौका जरूर दिया गया था लेकिन वहां वैभव का बल्ला नहीं चला। लेकिन एक बार फिर से बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में एक और बड़ा मौका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपते हुए उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी है। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने एक नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया था जो कि अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए। टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 6 मुकाबले खेले और सभी मुकाबले में लगातार करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया है और उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी है। साथ ही साथ 4 से 5 नए युवा खिलाड़ियों को भी इस बार टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया की ये नई 15 सदस्य स्क्वाड पहले से काफी ज्यादा खतरनाक और मजबूत नजर आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस धमाकेदार हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, किन खिलाड़ियों की हुई है, टीम में वापसी कौन हुआ है, टीम से बाहर क्या सच में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और बड़ा मौका, और आखिर कौन होगा इस 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली 3 मैचों की है रोमांचक T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबला का एक भी पल मिस ना करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की पूरी फाइनल स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11 और उन बड़े खिलाड़ियों के नाम जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक बड़ा सवाल, आपके हिसाब से जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई को टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना चाहिए? क्या एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर जैसे नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? साथ ही बताइए कि आपकी 15 सदस्यीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए और किस खिलाड़ी को इस बार टीम से बाहर किया जाना चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या इस बार जिम मुंबई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा या फिर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप नजर आने वाले हैं? अपनी पूरी राय और अपनी टीम अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं आपकी टीम बीसीसीआई की टीम से कितनी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए इस हाई वोल्टेज दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह कोई आम T20 सीरीज नहीं होने वाली। इस T20 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच वह मुकाबला जो शायद ही अभी तक आपने देखा हो। भारतीय टीम की चुनौती होगी जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराकर T20 सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज करना, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए हैं जिनके अंदर यह कारनामा करने की क्षमता मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, टीम इंडिया के 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की टीम में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इसका मतलब इस बार भारतीय टीम एक नए अंदाज के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बात करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की वह नई 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड जो जिम्बाब्वे को उसी की धरती में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर यह मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे
और क्या रहने वाला है समय। तो दोस्तों आपको बता दें, इंग्लैंड द्वारा खत्म होने के तुरंत बाद अब भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली है और यहाँ होगी टीम इंडिया की असली जंग। और इस जंग की शुरुआत होगी 23 जुलाई से, यानी कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई 2026 को खेला जाएगा और फिर उसके बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 26 जुलाई दिन रविवार को खेला जाएगा। और यह तीनों T20 मुकाबला का वेन्यू जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में रहने वाला है, यानी तीनों T20 मुकाबला एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार BCCI और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह 3 मैचों की T20 सीरीज का समय भारत में भारतीय समय अनुसार शाम के 4:30 बजे से रहने वाला है, यानी इस बार क्रिकेट फैंस को अलग समय पर टीम इंडिया का एक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय पहले से नोट जरूर कर लीजिए, शाम के 4:30 बजे। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह तीनों T20 मुकाबला टीवी और मोबाइल में लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यह जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप टीवी पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी इस हाई वोल्टेज महा मुकाबला को लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव के ऐप पर इस पूरी T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। अब दोस्तों ये हो गई बात शेड्यूल, मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब अगर भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, क्या इस बार भी टीम इंडिया अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी, या फिर जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदान पर कोई बड़ा उलटफेर करके करोड़ों भारतीय फैंस को चौंका देगी? आखिर इस T20 सीरीज में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 11 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम केवल 2 मुकाबले जीतने में सफल रही है। यानी अगर सिर्फ हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया का पलड़ा जिम्बाब्वे पर पूरी तरह भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट सिर्फ पुराने आंकड़ों के भरोसे नहीं जीता जाता। हर नया मुकाबला अपने साथ नई चुनौती, नया दबाव और नए हालात लेकर आता है, खासकर जब मुकाबला जिम्बाब्वे की सरजमीन पर खेला जाए, जहां घरेलू टीम अपने हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया भी नए कप्तान, नए उप कप्तान और युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी जानकारी बता दी है, चाहे मैच का शेड्यूल हो, मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी, या फिर जिम्बाब्वे की टीम भारत को कड़ी टक्कर देकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस नई स्क्वाड में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्यीय स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका? कौन बना नया कप्तान? किसे मिली उप कप्तानी की जिम्मेदारी? किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी? कौन हुआ टीम से बाहर? और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11? तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर होने वाले T20 मुकाबले के लिए ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे खतरनाक, विस्फोटक और मैच विनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे बेहतरीन T20 ओपनरों में गिने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने का होता है। यही वजह है कि पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी
बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट है। चाहे सामने दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, अभिषेक बिना किसी दबाव के आक्रामक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। वह सिर्फ बड़े शॉट ही नहीं खेलते, बल्कि मैदान के चारों ओर शानदार चौके लगाकर तेजी से रन बनाने में भी माहिर है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। वहीं इसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक बार फिर 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पिछली T20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पूरी तरह उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी का आकलन सिर्फ कुछ मुकाबलों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस युवा बल्लेबाज पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी आज के समय में भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत निडर बल्लेबाजी, पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज अपनाना और लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने दबाव में आ जाता है। IPL में भी उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और कई यादगार पारियां खेलकर यह साबित किया था कि उनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की पूरी क्षमता है। अब ऐसे में होने वाले T20 मुकाबले में सभी की नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली हैं। अब अगर नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो या मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की, ईशान हर परिस्थिति में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी, शानदार स्ट्राइक रेट और बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही विकेट कीपिंग में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहता है, जिससे वह टीम इंडिया के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर ईशान किशन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ क्या ईशान होने वाले T20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाने में कितना योगदान देते हैं। क्या ईशान किशन का बाला इस सीरीज में चलेगा? देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण नंबर 4 की पोजीशन पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। BCCI और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी भी उनके हाथों में सौंपी है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर आज के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना अच्छी तरह जानते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो बड़े बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटे और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी शानदार तरीके से निभाते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद मजबूत मानी जाती है। कप्तान के तौर पर भी श्रेयस अय्यर का रवैया काफी आक्रामक रहता है। वह मैदान पर अपने फैसलों और रणनीति से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस T20 सीरीज में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी है। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, BCCI और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर तिलक वर्मा पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को पारी संभालने की जरूरत हो या फिर तेजी से रन बनाने की। वह दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाना जानते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन खेल है। वह मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े छक्के लगाकर कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने घरेलू क्रिकेट, IPL और भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मिडिल ऑर्डर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तिलक वर्मा को सौंपी है। वहीं इसके बाद अगर नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े छक्के लगाना और जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी
विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसके अलावा वह गेंद से भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जिससे कप्तान को टीम संयोजन बनाने में काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि शिवम दुबे इस T20 मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह की भारतीय टीम में जोरदार वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, BCCI और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर रिंकू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत दबाव में बल्लेबाजी करना और बड़े बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना है। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब रिंकू सिंह बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं। उनकी पावर हिटिंग, शानदार टाइमिंग और मैच फिनिश करने की कला उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में शामिल करती है। अब सभी भारतीय फैंस की नजरें रिंकू सिंह पर रहने वाली हैं। अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और उनका बल्ला चल गया तो यकीन मानिए वह कुछ ही गेंदों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। वहीं अगर नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई मौकों पर अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को यादगार जीत दिलाई है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जब टीम को निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब अक्षर पटेल अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़े बड़े शॉट लगाकर टीम के स्कोर को और मजबूत बना सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी ऑलराउंडर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी अलग अलग तरह की स्पिन गेंदें हैं। वह अपनी गति, लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव करके बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा देते हैं। बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। कई बार उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर अकेले ही मुकाबले का रुख बदलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी मिस्ट्री स्पिनर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस यादव ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी से बहुत कम समय में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार इस युवा खिलाड़ी को मौके देकर भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है। दोस्तों, प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है। वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और अपनी तेज गति के साथ शानदार बाउंसर और यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी मानी जाती है, जहां वह सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। IPL और घरेलू क्रिकेट में भी प्रिंस यादव ने अपनी तेज गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनके अंदर आक्रामक रवैया और विकेट लेने की भूख साफ दिखाई देती है, जो किसी भी तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब अगर नंबर 11 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव की जोरदार वापसी कराई है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से चोट और फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मयंक यादव अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर भारतीय टीम में लौट आए हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, मयंक यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार है। वह लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं।
जिससे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने सहज महसूस नहीं करते। नई गेंद से विकेट निकालना हो या बीच के ओवरों में अपनी तेज गति से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, मयंक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उनकी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और घातक बाउंसर ने कई बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए भारतीय टीम में उनकी वापसी कराई है। अब अगर नंबर 12 से लेकर नंबर 15 खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेलते हुए नंबर 12 पर तेज गेंदबाज यश ठाकुर, नंबर 13 पर विस्फोटक ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे, नंबर 14 पर शानदार स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे और नंबर 15 पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, यश ठाकुर अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। वहीं सूर्यांश शेडगे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर हर्ष दुबे अपनी बाएं हाथ की स्पिन और निचले क्रम की उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रभसिमरन सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग से किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में इन चारों युवा खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और अब करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अगर इन खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो ये अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे।